बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब कुकिंग चैनल घर का जायका बाय सादिया खान में। मैं हूँ कुकिंग एक्सपर्ट सादिया खान और हमेशा ही आपके लिए लेकर आती हूँ बहुत ही मज़ेदार और आसान सी रेसिपीज। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मसाला आलू फ्राई भिंडी की रेसिपी। ये मसाला आलू फ्राई भिंडी में कैसे तैयार करूंगी, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आपको रहना पड़ेगा मेरे साथ वीडियो के एंड तक। तो आइए आज की कुकिंग स्टार्ट कर लेते हैं। मैंने आधी कढ़ाई कुकिंग ऑयल की ले ली है और फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है। ऑयल गर्म हो रहा है। जब तक मैं आपको बताती चलूं कि मैंने 2 बड़े साइज के आलू छील लेने के बाद उन्हें कट कर लिया था तकरीबन 1-1 इंच की लंबाई में। और अब ऑयल गर्म हो चुका है तो मैं इन आलूओं को शामिल कर दूंगी गर्म तेल में और इन्हें मैं फ्राई कर दूंगी। गोल्डन होने से पहले मैं इन आलूओं को निकाल लूंगी। अब आलू हाफ फ्राई हो चुके हैं तो मैं इन्हें कढ़ाई में से निकाल लूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैंने तमाम हाफ फ्राई आलू बास्केट में निकाल लिए हैं। अब बारी है भिंडी को फ्राई करने की, तो आइए भिंडी को फ्राई कर लेते हैं। मेरे पास है 1 किलो भिंडी जो कि बिल्कुल फ्रेश भिंडी है। इसे मैंने 1-1 इंच की लंबाई में कट कर लिया था जैसा कि मैंने आलूओं को कट किया था। तो अब मैं इसे फ्राई कर लूंगी 2 बारियों में गर्म ऑयल में। और ये भी मैं आपको बताती चलूँ, जब मैंने आलू फ्राई किए थे तो उसके फ़ौरन बाद मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया था क्योंकि ऑयल का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया था। इसलिए उसको कम करने के लिए मैंने फ्लेम को बंद कर दिया था और अब फ्लेम को मैंने दोबारा से ऑन कर लिया है। तो आइए सबसे पहले हम हाफ भिंडी को फ्राई कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधी भिंडी मैंने डाल दी है और आधी भिंडी मैं रख लूंगी बाद में फ्राई करने के लिए। भिंडी को फ्राई होते कुछ देर गुजर चुकी है तो अब मैं हल्का हल्का चम्मच चला लूंगी और भिंडी को भी मैं गोल्डन कलर आने से पहले ऑयल में से निकाल लूंगी। अब भिंडी हाफ फ्राई हो चुकी है। अब मैं ऑयल में से भिंडी को बास्केट में निकाल लूंगी और फ्लेम को मैं ऑफ कर दूंगी ताकि जो मैं दूसरी भिंडी फ्राई करूं तो ऑयल का टेम्परेचर बहुत हाई पे ना हो। सारी भिंडी फ्राई कर ली है मैंने और अब मैं तैयार करूंगी भिंडी का मसाला। और मसाला मैं कैसे तैयार करूंगी, सबसे पहले मैंने 4 मीडियम साइज के प्याज को लंबाई में कट कर लिया है और ऑयल को मैंने एक कढ़ाई में गर्म होने के लिए रख दिया है। तो आइए सबसे पहले हम गर्म तेल में प्याज को शामिल कर लेते हैं। प्याज को मैं लाइट गोल्डन कलर आ जाने तक फ्राई कर लूंगी। जितनी देर प्याज फ्राई हो रहा है मैं आपको कुछ मसालों के बारे में बताती चलूं जो मैं प्याज के फ्राई हो जाने के बाद शामिल करूंगी। मेरे पास है 1-1 खाने का चम्मच साबुत सफ़ेद ज़ीरा और कुटा धनिया। उसके बाद मैंने 1-1 चम्मच लेवल लिया है चॉप किया हुआ लहसुन और चॉप की हुई हरी मिर्चें। अब प्याज पर लाइट गोल्डन कलर आना शुरू हो चुका है, प्याज सॉफ्ट हो चुकी है। अब मैं शामिल करूंगी जो मसाले मैंने आपको बताए थे। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए मैं इन मसालों को प्याज के साथ पका लूंगी। मसाले भुन रहे हैं तो मैं आपको बताती चलूं कि इसके बाद मैं क्या शामिल करने वाली हूँ। मैंने 1 चाय का चम्मच भर के हल्दी पाउडर लिया है और 1 खाने का चम्मच लेवल लाल मिर्चों का पाउडर लिया है और 1 चाय का चम्मच मैंने नमक लिया है। अब मैं शामिल कर दूंगी पकते हुए मसालों और प्याज में और तकरीबन आधे मिनट के लिए मैं इन स्पाइसेस को भून लूंगी प्याज और बाकी के मसालों के साथ। अगर आप प्याज के बाद या लहसुन अदरक को जब आप फ्राई करते हैं प्याज के साथ उसके फ़ौरन बाद आप ये ड्राई स्पाइसेस डालेंगे तो रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे आएंगे और खाने का जायका बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब ड्राई स्पाइसेस पक चुके हैं। अब मैं शामिल करूंगी इस पॉइंट पर मेरे पास हैं तकरीबन 4 अदद बड़े साइज के टमाटर जिन्हें मैंने रफली चॉप कर लिया था चॉपर मशीन में। अब मैं शामिल कर दूंगी। चॉप करने का ये फायदा होता है कि मेहनत कम लगती है मसाले को भूनने में। अच्छी तरह मैंने मिक्स कर लिया है तो अब मैं शामिल करूंगी, मेरे पास है कटा हुआ धनिया जो कि मैंने आधी गठी लिया था। कुछ मैं अभी शामिल करूंगी और कुछ मैं आखिर में गार्निश में शामिल करूंगी।
आप देख सकते हैं कि जब मैंने टमाटर डाले हैं तो टमाटर का पानी निकलना शुरू हो चुका है। टमाटरों को मैंने जब तक भूनना है जब तक ये सारा पानी खुश्क ना हो जाए। अब टमाटरों का सारा पानी खुश्क हो चुका है। मैं आपको दिखाती चलूं साइड पे करके। आप देख सकते हैं कि सिर्फ साइडों से ऑयल निकल रहा है। इस पॉइंट पर मैं शामिल कर दूंगी, मेरे पास है आधा चाय का चम्मच अजवाइन, जिसे मैं दोनों हथेलियों की मदद से मसल के इसमें शामिल कर दूंगी। और फिर मैं शामिल करूंगी, मेरे पास है आधी घटी के करीब पुदीना के पत्ते, और जो कटा हुआ धनिया मैंने बचा के रखा था मैं साथ ही शामिल कर दूंगी और हल्का सा चम्मच चला लूंगी। और मिक्सिंग कर लेने के बाद अब मैं शामिल कर दूंगी फ्राई किए हुए आलू और भिंडी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और हल्के हाथ पे मैं मिक्स कर लूंगी ताकि भिंडी के बीज भी बाहर ना निकले। भिंडी में बहुत ज्यादा तेज से चम्मच कभी भी ना चलाएं, बिल्कुल हल्के हाथ में मिक्सिंग करें। अब मसाला, आलू और भिंडी सब चीजें बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी हैं। मैं तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए बिल्कुल धीमी आंच पर ढक के रख दूंगी और फिर मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाऊंगी एक सर्विंग डिश में डाल के। भिंडी का दम मुकम्मल हो चुका है। अब मैं ढक्कन हटाकर देख लेती हूँ और आंच को मैं तेज कर दूंगी और तेज आंच पर मैं तकरीबन 1 से 2 बार सब्जी को पलटते हुए भून लूंगी। आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से मसाला भिंडी के साथ लग चुका है और भिंडी में से बीज भी बाहर नहीं आए, ये भी आप देख सकते हैं। अब भिंडी अच्छी तरह से मुकम्मल तौर पर पक चुकी है, तो अब मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और आपको एक सर्विंग बाउल में ये भिंडी निकाल कर दिखाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लीजिए, मज़ेदार गर्मा गर्म सी आलू भिंडी मसाला तैयार है। आप भी बनाएं और अपने कीमती फीडबैक से मुझे लाजमी आगाह करें कि जब आपने ये सब्जी बनाई तो कैसी बनी। तो जनाब, फिर कैसी लगी आपको आज की मसाला फ्राई आलू भिंडी की रेसिपी? अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई है तो थम्स अप दें, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली तमाम नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बासानी मौसूल हो सके।